और देखिए, मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अमानक दवाओं की सप्लाई का मामला सामने आया। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब चिकित्सक महासंघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई की मांग की। जानकारी के अनुसार सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली ORS पाउडर और कैल्शियम विद विटामिन D3 जैसी दवाएं अमानक पाई गई हैं। इससे पहले ICU में इस्तेमाल होने वाली जीवन रक्षक दवाएं भी स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं पाई गई थी। चौंकाने वाली बात यहां पर यह है कि इस गड़बड़ी को खुद मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ कॉरपोरेशन ने ही पकड़ा है। कॉरपोरेशन ने अब इन अमानक दवाओं के लॉट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले 9 अगस्त को कई जीवन रक्षक इंजेक्शन समेत कुल 9 दवाओं को अमानक पाया गया था। इसके बाद इस पूरे लॉट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वहीं हमने सीएम को पत्र लिखने वाले चिकित्सक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश मालवीय से भी बात की, तो उन्होंने ये बताया कि उनकी मांग है कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। 10 ऐसी दवाएं पाई गई जो कि अमानक थी और डॉक्टर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। सर, सबसे पहले ये बता दीजिए कौन कौन सी ऐसी दवाएं थी और कहां पर पाई गई है। देखिए, दवाइयाँ तो इसमें बहुत सारी हैं। जैसे अगर आप कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो बेहद गंभीर बीमारियों में यूज़ की जाती हैं, जैसे एट्रोपिन है या नॉरएड्रेनालिन है, जहाँ मरीज ICU में होता है, या कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो ऑपरेशन थिएटर में यूज़ की जाती हैं। ये दवाइयाँ हैं और ये दवाइयाँ अमानक पाई गई हैं और जिनको लेके विभिन्न अस्पतालों के डायरेक्टर्स ने, सुपरिटेंडेंट्स ने या CMHO ने सरकार को पत्र लिखा है और फिर इन दवाइयों का वितरण रोक दिया गया है। तो हमने सवाल यही उठाया है कि आखिर ये दवाइयाँ वितरित कैसे हो गई, इतनी लो क्वालिटी की दवाइयाँ आ कैसे गई इस सिस्टम में। जी, मुख्यमंत्री से आपने पत्र लिखकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बिल्कुल मांग की है और हम चाहते हैं कि ये इसलिए चाहते हैं कि ये संदेश जाए। अदरवाइज आपने कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया या आपने उनको छोड़ दिया तो उससे क्या होगा कि अगली बार वो दूसरे कंपनियां सोचेंगी ठीक है ब्लैक लिस्ट कर दो, कई बार वो नाम बदल के फिर आप सब सारी दुनिया जानती है। कड़ा संदेश जाना चाहिए। और तो मध्य प्रदेश के ऑपरेशन और ICU वार्ड में अमानक दवाइयां दी जा रही थी, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मालवीय का कहना है कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन कैलाश मालवीय के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, भोपाल। और देखिए, मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अमानक दवाओं की सप्लाई को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है, तो बीजेपी भी कांग्रेस के सभी आरोपों का पलटवार कर रही है। तो वहीं कांग्रेस मध्य प्रदेश के सारे अस्पतालों के अंदर अमानक दवाएं पाई जा रही हैं, वो पाई नहीं जा रही हैं, मरीजों को दी जा रही हैं, उनके साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि उनको मारने की कोशिश की जा रही है, उनको बचाने की नहीं। इस मामले में तो हत्या का मुकदमा सरकार के ऊपर चलना चाहिए और जो भी मंत्री है उसको अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। और नहीं देते तो मुख्यमंत्री को उसको बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा हत्या। कांग्रेस केवल ओछी राजनीति करती है, ये स्वास्थ्य का विषय है। मोहन जी की संवेदनशील सरकार है जो हर पैमाने पर एक सुदृढ़ता के साथ काम करती है। अगर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी होगी, किसी भी व्यक्ति ने कोई गड़बड़ी की होगी, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई सख्त होगी और आवश्यकता पड़ने पर 10 फीट गड्ढे में भी गाड़ा जाएगा। कांग्रेस को भूलना नहीं चाहिए कि 15 महीने की सरकार आई थी जिसमें खुद जो आज के समय के नेता प्रतिपक्ष हैं वो बता रहे थे कि किस प्रकार से माफिया सक्रिय हो गया है। अंतर स्पष्ट है, कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। वही देखिए, कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने इन अमानक दवाओं से जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है उनके लिए मुआवजे की मांग की है। बहुत शर्म की बात है कि जो दवाइयाँ मरीज की जान बचाने के लिए उपयोग में की जाती है, चाहे वो एड्रेलिन हो, नॉन एड्रेलिन हो, चाहे एट्रोपिन हो, चाहे वो फेंटानिल हो, अट्राक्यूरियम हो,
ये सब दवाइयाँ ऐसी दवाइयाँ थी कि जिनसे अगर जान बचानी हो तो आपको 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर देना पड़ती हैं। और आप सोचिए जब इस तरह की अमानक दवाइयाँ दी गई, फर्जी दवाइयाँ दी गई, कितने सारे लोगों की जानें गई होंगी। क्या सरकार इस चीज़ पर जांच कमेटी बिठाएगी कि कितने लोगों की जान गई, और जिन लोगों की जान गई क्या उसका मुआवजा देगी सरकार, या फिर जिस तरह से सारे घोटालों पर लिपापोती होती आई थी उसी तरह से लिपापोती होती रहेगी। आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ से एक बार फिर। यहाँ पर देखिए, चूंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से अमानक दवाइयाँ जो है वो सप्लाई की जा रही, कौन कौन सी दवाएं अमानक है वो आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे। ORS पाउडर, सोडियम क्लोराइड, ये वो दवाएं हैं जो कि अमानक हैं। पोटेशियम क्लोराइड, वहीं पर ऐसी दवाएं ट्राई सोडियम साइट्रेट, तो विटामिन D3, तो ये वो दवाइयां हैं जो कि अमानक पाई गई हैं। और इसे लेकर अब राजनीति भी गर्मा गई है। इसे लेकर बाकायदा मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा गया है कि ऐसे दवाओं पर रोक लगाई जाए और जो भी इनके पीछे हैं, जो भी कारोबार इसके पीछे चल रहा है, उसका पर्दाफाश किया जाए और कार्रवाई की जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ से एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिलासपुर जिले में शनिवार को टीकाकरण के बाद 2 नवजात शिशुओं की मौत हो गई, जिसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाकी 5 नवजात बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। वैक्सीनेशन के बाद नवजातों की मौत के बाद गांव में हड़कंप मच गया। परिजनों ने जमकर हंगामा किया और स्वास्थ्य विभाग को मासूमों की मौत का जिम्मेदार बताया गया है। वहीं दोनों नवजात बच्चों की मौत को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के BMO निखिलेश गुप्ता का इस पर कहना है कि जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि मौत टीका लगने के कारण हुई है या फिर नहीं। वहीं मौके पर कांग्रेस नेता आदित्य दीक्षित ने तत्काल पहुंचकर मामले की जानकारी भी ली है। ये कोटा में अभी गोबरीपाट में बता रहे हैं कि टीकाकरण करने के बाद शुक्रवार को टीकाकरण हुआ था, जिसमें उस दिन शाम को और आज दोपहर के बाद एक 2 बच्चे 2 दिन का था और वो 1.5 महीने का बच्चा था जिसकी डेथ हुई है। बाकी लोगों को ऑब्जर्वेशन में यहाँ हॉस्पिटल में बुलाया गया है CHC कोटा में, जिस दिन जितने लोगों का टीकाकरण हुआ है। अभी सभी का इलाज चल रहा है, सभी लोग स्वस्थ हैं। बच्चों को लगाया गया 5 से 6 लोगों को टीका लगाया गया, जिसमें कि पता चला कि 2 बच्चों की, एक BCG और एक पेंटा इसको लगा है। उन बच्चों की तबीयत खराब हुई, तबीयत खराब होने के बाद पता चला उनका निधन हो गया। और जो बच्चे हैं 4, वो बच्चों को यहाँ हॉस्पिटल अभी लाया गया है, इसमें अभी इलाज उनका चल रहा है। पता किया जाएगा क्या है, कारण क्या है, ये अभी समझ